हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैडनिंग स्टडी में। आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम में जितने सारे भी यहाँ पर जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं, विषम संख्या, सम संख्या, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या जो होती है वो आखिरकार क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषित भी इसको किया है और मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी बताया है कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए, वैसी संख्या जो एक से शुरू हो, ठीक है, और अनंत तक जाए, यानी कि वैसी संख्या जो एक से शुरू हो रहा है और इसका कोई भी अंत नहीं है। जिस तरीके से मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। हम कितने तक भी गिनती को पढ़ते जाएंगे लेकिन इसका कभी अंत नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आइए, दूसरा यहाँ पर है होल नंबर। होल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण यानी कि पूरा, ठीक है। अब चलिए इसको परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो। यहाँ पर क्या हो रहा था? नेचुरल नंबर में 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ पर भी वही है होल नंबर में, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो 0 भी इसमें सिर्फ ऐड हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। हम लोग गिनती गिनते जाएंगे लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स आखिरकार क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या यानी कि सभी धनात्मक यानी कि प्लस वाले या फिर ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वाले जो भी यहाँ पर नंबर होते हैं, यानी कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पर आप 0 तक आ जाइए, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, ये मैंने -2 लिखा, यहाँ पर हो सकता है कि माइनस में यहाँ पर 4 भी हो सकता है, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा माइनस में, उसके बाद फिर 0 आएगा। उसके बाद हम लोग किस तरीके से बढ़ेंगे? यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं ना, होल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वाले जितने भी ऋणात्मक यहाँ पर संख्या है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या, ठीक। और उसके बाद जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, वो उसमें 0 भी ऐड हो जा रहा था। अब इसमें पीछे की तरफ क्या ऐड हो गया? ऋणात्मक संख्या भी यहाँ पर ऐड हो गया। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या है वो यहाँ पर पूर्ण है, पूर्ण अंक वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि 0.5 है या 1/2 है, ये सब जो है वो नहीं होगा, ठीक है। वो हो जाएगा परिमेय संख्या में, हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। अब चलिए इवन नंबर की तरफ आते हैं, जो कि पूछा जाता है अक्सर कि आखिरकार जो सम संख्या है वो किसे कहते हैं। तो सम संख्या का जो परिभाषा हो जाएगा वो हो जाएगा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है? हम किसी भी संख्या को अगर लेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन भाग लगने का मतलब ये नहीं है कि उसमें हम लोगों का शेषफल बचे। शेषफल अगर बच गया तो समझिए वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अगर मैं 5 में अगर भाग लगाऊंगा अगर 2 से, ठीक है, तो ये देखिए 2 बार में कटेगा और यहाँ पर 4 आएगा, तो 1 यहाँ पर जो है वो शेषफल बच जा रहा है। तो ये शेषफल नहीं बचना चाहिए। वैसी संख्याओं को हम लोग देखना है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका अर्थ यही है कि कोई भी शेषफल ना बचे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अगर 6 और 2 से अगर भाग लगाता हूँ तो ये 3 बार में कटेगा 6, यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सम संख्या। तो मैंने लिखा है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे? सम संख्या कह देंगे। जैसे 0, ठीक है, 0 किसी भी संख्या के अगर बाद में लगता है, मान लो अगर मैं 1 लिखता हूँ, 1 के आगे अगर 0 लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 10 जो है ये सम संख्या हो जाएगा, इसीलिए 0 को भी यहाँ पर सम संख्या में ही रखा गया है। तो उस तरीके से एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा 0, 2,
4, 6, 8 ये सब जितनी भी संख्या है यहाँ पर, उसमें अगर 2 से अगर भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सम संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर नंबर है जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जो कि एकदम उल्टा है किसका, सम संख्या का। ठीक है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। मैंने अभी बात किया ना 5 के बारे में कि 5 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो इसमें एक जो है वो शेषफल बच जाता है। ठीक है, किसी भी विषम संख्या को लेंगे और उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो उसमें शेषफल जो है वो एक बचेगा ही बचेगा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर 0 सम संख्या में था, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या में 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 11 के बाद 13 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, विषम संख्या है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर्स को देखा, इवन नंबर और फिर ऑड नंबर को देखा। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर को प्राइम उसे क्या कहते हैं, और परफेक्ट नंबर है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है, और उसके बाद इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा अपरिमेय संख्या, इसके बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जो प्राइम नंबर होते हैं यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य का अगर मतलब ही अगर यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, भाज्य का मतलब होता है भाग लगने वाला। ठीक है, आ लग गया यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी हो, यानी कि वो संख्या 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 से बड़ी होने की बात कही गई है। वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और वह स्वयं से या फिर 1 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, यानी कि 1 तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर 1 लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, चूँकि बात की गई है 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ी हो यानी कि 2 हो, 3 भी हो जाएगा, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, 1 से बड़ी हो और वो स्वयं से या फिर 1 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि अगर उसमें भाग लगाएंगे तो 2 ही ऐसा नंबर है जिससे हम लोग भाग लगा सकते हैं, या तो 1 से भाग लगे या तो स्वयं से भाग लगे। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, जैसे 2 में अगर 2 से ही भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा, या फिर 1 से लगेगा। क्या 3 में अगर सोचेंगे 2 से भाग लगाने लगेगा, नहीं लगेगा। 3 में 3 से ही भाग लगेगा या फिर 1 से भाग लगेगा। 5 में सोचेंगे 2 से भाग लग जाए, नहीं लगेगा। 3 से भी लग जाए, नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 में 5 से ही भाग लगेगा या फिर 1 से भाग लगेगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर 7 लिखा, 7 में अगर सोचेंगे कि किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए 1 और 7 के अलावा, नहीं भाई, नहीं लगने वाला। उसके बाद 11 में सोचेंगे कि अगर यहाँ पर लग जाए भाग किसी दूसरे संख्या से 11 और 1 के अलावा, नहीं लगने वाला भाई, अब ट्राई करके देख लो। उसके बाद 13 भी वैसा ही नंबर है जिसमें हम लोग सोचेंगे कि भाग लग जाए 1 और 13 के अलावा किसी नंबर से, नहीं लगने वाला। 17, इस तरीके से 100 के अंदर, ठीक है, 100 के अंदर जितनी सारे भी ऐसी संख्याएं हैं वो यहाँ पर प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और वो स्वयं या फिर 1 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, लेकिन याद रहे 100 के अंदर जितने भी सारे नंबर यहाँ पर क्या करती हैं, लाई करती हैं, उसी नंबर की बात कही जा रही है वो। अब चलिए जानते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या, वैसी 2 संख्याओं की जोड़ी जिसका HCF यानी कि महत्तम समापरिवर्तक 1 आता हो। ठीक है, वैसी 2 संख्याओं की जोड़ी, ठीक है, वैसी 2 संख्याओं की जोड़ी जिसका HCF जो है यानी कि मासा 1 आता हो, यानी कि 2 और 3, 2 1 और 3 एक ऐसा नंबर है जिसको आप अगर HCF निकालोगे तो उसका जो HCF है वो 1 ही आएगा। 8 और 9 का भी HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए परफेक्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो सही संख्या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो अपने गुणकों के योग के बराबर हो परंतु स्वयं को छोड़कर हो। समझ में आया आपको बात? वैसी संख्या जो अपने गुणकों के योग के बराबर हो परंतु स्वयं को छोड़कर हो। गुणक का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या में
बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिससे भाग लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं 6 में बात करूं तो 6 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है। लेकिन 6 खुद से भी विभाजित होगा, 6 से भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, वैसी संख्या जो अपने गुणकों को योग के बराबर हो परंतु स्वयं को छोड़कर। तो इसको तो भाई छोड़ दो, यहाँ पर इसको छोड़ दो, इसको जोड़ो, 3 2 5 1 6 आ रहा है ना, 1 2 3, ये क्या था, गुणक था। इसको अगर योग किया जाए तो ये 6 आ रहा है जो कि बराबर है इस वाले 6 के। अब यहाँ पर 28 है, ठीक है। 28 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 7 28 भी होगा, 7 चौके 28 भी होगा, 14 दूनी भी होगा और 28 से भी होगा। लेकिन 28 को क्या करना है, छोड़ देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 7 हो जाएगा, 21 21 4 25 25 3 28। इस तरीके से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 7 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 28 आ जाएगा, यानी कि परफेक्ट नंबर हो जाएगा 28 यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ, जो कि काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ तक कि प्रूफ करने के लिए भी कहा जाता है कि सिद्ध करें कि मतलब कोई संख्या ले लिया जाता है p/q के रूप में और बताया जाता है कि वो संख्या परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो सिद्ध करने के पहले हम लोग ये जान लें कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ठीक है। अब p एवं q जो है वो पूर्णांक हो। पूर्णांक अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो -∞ से लेकर +∞ तक, प्लस अनंत तक चला जा रहा था, वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। और जो q = नॉट 0 हो, यानी कि q जो है, ये जो अंश है, ये हर है, हर जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए रेशनल नंबर क्या होगा। 1 को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो ये तो 1 ही बचेगा ना, 1/1, यानी कि 1 को 1 भाग में बांटेंगे 1 ही होगा ना। 6 भी लिख सकते हैं, 1/8 भी लिख सकते हैं, -2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर p/q है, पूर्णांक है। पूर्णांक में हम लोग पढ़ा -∞ से लेकर +∞ तक जो भी नंबर लाई करते हैं। तो ये देखिए -2 है ना, उसके बाद है 4/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। इर्रेशनल, अपरिमेय, यानी कि संधि विच्छेद भी अगर करेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या की जो यहाँ पर बात कही जा रही है वो उल्टा होगा। किसके उल्टा होगा, वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, ठीक है, अर्थात p/, के रूप में व्यक्त ना किया जा सकता हो, जैसे √2, ठीक है। पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14, उसके बाद 0.23 और ये चलता ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो पाई है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि आखिरकार जो यहाँ पर है नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और फिर इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, रेशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर के बारे में जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।